हेलो एवरीवन। बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव का फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास जो एसेसरी ग्लैंड्स में रहते हैं दैट इज़ मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स में हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे बार्थोलिन ग्लैंड्स और स्किन ग्लैंड्स, और एक रहता था मेमरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट में। ठीक है, मॉडिफाइड फ्रॉम द स्वेट ग्लैंड्स। और वो कहाँ से मॉडिफाई होता है? स्वेट ग्लैंड से मॉडिफाई होता है। बेटा इसमें आपने देखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर रिब केज बनाई जाती है ना। ब्रेस्ट में रिब्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मसल्स होते हैं चेस्ट में जिनका नाम है पेक्टोरल मसल्स। ठीक है, पेक्टोरिलिस मेजर कहते हैं उनको, जो चेस्ट मसल्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो रिब्स, ये जो रिब्स हैं, ठीक है, इन रिब्स के, ये लास्ट टॉपिक है आपकी एनसीईआरटी के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। ठीक है, इसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। ठीक है, और ये रिब्स हैं, रिब्स के ये वाला रिब्स के इनर मोस्ट पार्ट है। ठीक है, ये मसल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मसल्स जिनको हम क्या कहते हैं? पेक्टोरिलिस मसल, चेस्ट मसल्स होते हैं। इनके बाहर ये वाला देखिए बेटा, ये जो है दैट इज मेमरी लोब्स। क्या है ये? मेमरी लोब्स हैं। ठीक है, ये मेमरी लोब्स हैं, ग्लोब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स दैट इज मेमरी लोब्स। और इन मेमरी लोब्स के अंदर क्या है? स्मॉल एल्वलाइज प्रेजेंट है। क्या है? एल्वलाइज हैविंग अ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, ये जो एल्वलाइज प्रेजेंट होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं मिल्क। क्या करती हैं? मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। दैट इज द मोस्ट कंसेप्टिव पॉइंट्स, राइट, याद रखना। और जब ये एल्वलाइज मिल्क प्रोड्यूस करती हैं तो कहाँ जाता है मिल्क? मेमरी डक्ट में। ठीक है, एल्वलाई से अराइज होने वाली डक्ट दैट इज नोन एज मेमरी डक्ट। ये मेमरी डक्ट आगे जाके इकट्ठी होती हैं कहाँ पर? एम्पुला रीजन्स में। ठीक है, जब भी मदर जो होती है ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो एम्पुला में मिल्क को स्टोर करके रखती है। एम्पुला कोई भी डायलेटेड पार्ट जो होता है उसको एम्पुला कहा जाता है। और एल्वलाई मिल्क प्रोड्यूस करती रहती हैं और स्टोर कहाँ पे हो रहा है? एम्पुला रीजन्स में। ठीक है, तो एम्पुला रीजन्स में जो मिल्क स्टोर हो रहा है तो वो आगे किन डक्ट के द्वारा? लैक्टिफेरस डक्ट के द्वारा आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, ये मेमरी लोब्स जो हैं, बहुत ज़्यादा मेमरी लोब्स प्रेजेंट होंगी यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ मेमरी लोब्स प्रेजेंट होंगी। नंबर ऑफ कितनी प्रेजेंट होंगी? अराउंड 15 टू, कितनी प्रेजेंट होंगी? अराउंड 15 टू 20। कितनी? 15 टू 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है बच्चे, अब इसमें क्या है कि ये जो मेमरी लोब्स होती हैं, ठीक है, ये आगे जाके एक जगह मर्ज हो जाती हैं, है ना, मर्ज हो जाएंगी। हाँ सॉरी, लैक्टिफेरस डक्ट जो होंगी आगे जाके एक जगह मर्ज हो जाएंगी और कहाँ पर मिक्स होंगी उसको हम बोलेंगे निप्पल रीजन्स। और निप्पल रीजन्स के पास मल्टीपोरस होते हैं जिससे चाइल्ड जो होता है वो सक करके फीड कर रहा होता है अपने आप को। बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप लोगों को बेसिक्स पे ध्यान देना है कि एल्वलाई सेल्स जो होते हैं जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, रिब्स होती है सबसे इनर्स पे, और उसके बैक साइड पे क्या होंगे? पेक्टोरियलिस मेजर मसल्स होंगे। ठीक है, जिनको हम चेस्ट मसल्स कहते हैं। उन मसल्स के साथ जुड़े हुए मेमरी लोब्स होंगे, काफ़ी लार्ज लोब्स होंगे, अराउंड 15 टू 20 लोब्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उन लोब से राइज होने वाली मेमरी डक्ट्स होंगी। ठीक है, और उन डक्ट से राइज होने वाला एम्पुला, और एम्पुला से राइज होने वाली लैक्टिफेरस डक्ट, और लैक्टिफेरस डक्ट से राइज निप्पल, और निप्पल से मिल्क बाहर आएगा। और निप्पल प्रोड्यूस कौन, सॉरी, मिल्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है? एल्वलाई सेल्स। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्रिस्टल क्लियर हो रही हैं चीज़ें, इसमें कोई दिक्कत? अब इसमें देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस यहीं से आप लोग इसके कर लेना। ठीक है, कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। द मेन फंक्शंस ऑफ द ग्लैंड इज सिक्रीशंस एंड एजेक्शन। सिक्रीशंस होता है जैसे एल्वलाई मिल्क यहाँ से यहाँ पहुँचा रहा है ना, ठीक है, यहाँ से यहाँ प्रोड्यूस करने को सिक्रीशंस कहते हैं। ठीक है, और रिलीज करने को एजेक्शंस कहते हैं। अब मिल्क दिस फंक्शन आर कॉल्ड एज लैक्टेशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्टेशन। ये सारा जो सिक्रीशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हो रहा है तो इसको हम फॉर द पर्पज ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन होता है फीड करना। ठीक है, फीडिंग के पर्पज से इसको हम यूज़ करते हैं। लैक्टेशन इज एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। लैक्टेशन तभी होगी, पहले प्रेगनेंसी होगी एंड चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ होगा, प्रेगनेंसी होगी, फिर ही मिल्क भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। मिल्क प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड बाय द हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस होता है।
जो मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो ये हम लोग आगे एंडोक्रिनोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी के लिए आप सिर्फ हार्मोन्स याद रखें। मेमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, देखिए मेमरी लोब्स कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेलाई विच प्रोड्यूस मिल्क। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है, यहाँ पर देखा कि एल्वेलाइज जो होते हैं नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने एल्वेलाइज जो हैं क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं विच प्रोड्यूस मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एल्वेलाई आपने लंग्स में भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी एल्वेलाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो मिल्क प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत आ रही है? ये सब आपका दिस इज ऑल अबाउट मेमरी ग्लैंड्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो क्या है? डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं आप लोगों को याद रखने। डिसऑर्डर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डिसऑर्डर क्या होते हैं? जैसे ब्रेस्ट कैंसर, क्या है? डिसऑर्डर है, ब्रेस्ट कैंसर एक डिसऑर्डर याद रखना आप लोगों ने। दूसरा सर्वाइकल कैंसर, दूसरा क्या है? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर कब होता है बेटा? जब मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है या वो मंथली पीरियड में प्रॉपरली ना आए, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, या ब्लीडिंग आए ना, ठीक है, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है कि जो हमारे पास एग का साइज़ है तो वो प्रॉपर मैनर से डिराइव ना हो, तो उसको सर्वाइकल कैंसर्स कहते हैं। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक और याद रखेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है बेटा? जैसे एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे क्या होती है फ्लोपिन ट्यूब्स, है ना, एम्पुला को हम बोलते हैं एक्चुअल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बट क्या होता है कि एम्ब्रियो इम्प्लांट कहाँ होता है? यूट्रस में, एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स पे जाके एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है। अगर फ्लोपिन ट्यूब्स में एम्ब्रियो इम्प्लांट होना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। होना कहाँ था? यूट्रस में, बट हो कहाँ रहा है? फ्लोपिन ट्यूब्स में। तो यूट्रस में एम्ब्रियो का इम्प्लांट ना होना, कहीं और जगह पे एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। दैट इज़ अ डिसऑर्डर। क्या है ये? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है। एक और आप लोग याद रखेंगे, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। लिख लिया करो जो मैं बोलता हूँ ना, अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है कि फीमेल वायबल नहीं है ना, उसका एग जो है वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, एग उसका फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, तो उसको इनफर्टिलिटी डिजीज कहा जाएगा। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर का मतलब है कि प्रॉपर मैनर में मंथली, जैसे 28 डेज में एक साइकिल कंप्लीट होता है ना फीमेल का, तो वो 28 डेज को छोड़ के या 15 डेज में हो रहा है, या 2 मंथ्स के बाद हो रहा है, या 3 मंथ्स के बाद हो रहा है, या हो ही नहीं रहा है, तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को भी हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर कह सकते हैं। तो ये आपको पेपर में आते हैं। सबसे पहले ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, और इनफर्टिलिटी, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर भी ध्यान में रखना, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द मेमरी ग्लैंड्स एंड एंड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो बेटा इसकी स्लाइड्स जो हैं मैंने कुछ दे भी दी हैं आप लोगों को, तो एज इट इज़ अपनी नोटबुक पे ये फेयर कर देना जो जितना आपको पढ़ाया गया है। तो जो नोट्स हैं तो आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। बट पहले आप लोग इतना करो जितना आपको वीडियो के ज़रिए दिया जा रहा है। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।